कभी कभी गहरी नींद में कुछ ऐसा घट जाता है जो सिर्फ एक सपना नहीं होता। जब दुनिया का सारा शोर थम जाता है और एक दिव्य प्रकाश के बीच शेषनाग पर विराजमान शांत और सौम्य मुख वाले भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। समझिए, ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये तो आत्मा के लिए एक संदेश है, ब्रह्मांड से मिला एक इशारा। चलिए, आज इस दिव्य अनुभव के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो मन में ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है कि आखिर ऐसे सपने का मतलब क्या है। जब जगत के पालनहार खुद सपने में दर्शन दें तो ये बस एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये एक तरह का आध्यात्मिक बुलावा है, एक ऐसा मार्गदर्शन जो जिंदगी की उलझी हुई राहों को सुलझाने के लिए आता है। और ज्यादातर ये दर्शन कुछ ऐसा ही होता है। भगवान विष्णु अनंत शेषनाग की शैया पर बहुत ही शांत भाव से लेटे हैं। उनके चार हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल है। ये एक पूरा चित्र है और यकीन मानिए, इस चित्र का हर एक हिस्सा हमारी जिंदगी के लिए एक गहरा संदेश छिपाए हुए हैं। इस सपने का जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी संदेश है वो है आश्वासन। ये एक दिव्य वादा है कि जिंदगी में जो कुछ भी बिगड़ गया है, जो कुछ भी असंतुलित हो गया है, वो अब वापस अपनी सही जगह पर आ रहा है। अगर कोई इंसान मुश्किलों से, परेशानियों से घिरा हुआ है तो ये सपनों से बताता है कि अब दैवीय मदद मिल रही है और उसकी रक्षा हो रही है। इस दर्शन का रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब हम भगवान की मुद्रा पर गौर करते हैं। उनका हर स्वरूप, हर एक पोस्चर जिंदगी की मौजूदा हालत और आने वाले कल के लिए एक खास मैसेज देता है। जैसे कि अगर भगवान विष्णु शेषनाग पर आराम करते हुए दिखें तो ये सबसे बड़ी शांति का संकेत है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिंदगी में जो उथल पुथल मची हुई थी वो दौर अब खत्म होने वाला है। ये संघर्ष के अंत और एक शांत, सुकून भरी जिंदगी की शुरुआत का इशारा है। और अगर यही दर्शन क्षीर सागर यानी दूध के सागर में हो तो ये बाहरी दुनिया की नहीं बल्कि हमारे अंदर की दुनिया की तरफ इशारा करता है। ये सपना बताता है कि मन की बेचैनी खत्म हो रही है और अंदर से शांति लौट रही है। ये हमारी मानसिक और आत्मिक शक्ति के बढ़ने का प्रतीक है। लेकिन अगर भगवान विष्णु खड़े या चलते हुए नजर आएं तो समझिए कि जिंदगी में ठहराव का वक्त अब खत्म हो गया है। ये एक बहुत बड़े, पॉजिटिव और जिंदगी को पूरी तरह से नई दिशा देने वाले बदलाव का संकेत है। ये बताता है कि अब आगे बढ़ने और नए मौकों को अपनाने का समय आ गया है। अब बात करते हैं उन चार दिव्य चीजों की जो भगवान विष्णु अपने हाथों में रखते हैं। ये सिर्फ प्रतीक नहीं है बल्कि ये वो दिव्य उपकरण हैं जो जिंदगी में बदलाव लाते हैं। हर एक का अपना एक गहरा आध्यात्मिक मतलब है। देखिए, शंख जो पॉजिटिव एनर्जी को बुलाता है और एक नई शुरुआत का ऐलान करता है। फिर है सुदर्शन चक्र जो सारी नेगेटिव ताकतों और रुकावटों को खत्म कर देता है। इसके बाद गदा जो हमें अंदर से मजबूती देती है, हर हाल में लड़ने की हिम्मत देती है। और आखिर में पद्म यानी कमल जो पवित्रता, खूबसूरती और आध्यात्मिक तरक्की का प्रतीक है। जब ये चारों एक साथ दिखें तो समझिए कि ये जिंदगी के एक संपूर्ण बदलाव का संकेत है। ये सपना सिर्फ भविष्य नहीं बताता, ये धर्म और कर्म के रास्ते पर चलने के लिए एक सीधा मार्गदर्शन भी है। ये एक तरह के आध्यात्मिक कंपास जैसा है जो हमें सही और गलत का एहसास कराता है। इस पूरे दिव्य अनुभव का जो सार है वो इस एक संदेश में छिपा है। भगवान का मौन उपदेश बस यही है, सब्र रखो, धर्म यानी सच्चाई और कर्तव्य के रास्ते से कभी मत हटो और फल की चिंता किए बिना अपना काम करते रहो। असल में यही शांति और कामयाबी का एकमात्र रास्ता है। ये सपना एक आईने की तरह काम करता है। अगर जिंदगी में कोई गलत फैसला ले लिया गया है तो ये उसे सुधारने का एक मौका देता है। और अगर कोई इंसान पहले से ही धर्म के रास्ते पर है तो ये सपना उसे यकीन दिलाता है कि वो अकेला नहीं है, ईश्वर उसके साथ है। तो जब इतना बड़ा दिव्य संकेत मिले तो उसके प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान कैसे दिखाएं? कुछ बहुत ही सरल से अनुष्ठान हैं जो हमें उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने में मदद करते हैं। इस दर्शन का सम्मान करने के लिए सुबह जागने के बाद स्नान करके शरीर को शुद्ध करें। फिर ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करके अपने मन को शुद्ध करें। भगवान विष्णु को पीले फूल या तुलसी दल चढ़ाकर अपनी श्रद्धा जाहिर करें। उस पूरे दिन कोशिश करें कि किसी से बहस ना हो और अपनी बातों में मिठास रखें। और सबसे जरूरी, अपने हर काम में सच्चाई का रास्ता अपनाएं।
यही उस दिव्य संदेश को अपनी जिंदगी में उतारने का सही तरीका है। इस बात को एक छोटी सी कहानी से और बेहतर तरीके से समझते हैं। राजेश की कहानी, उनका अनुभव हमें दिखाता है कि कैसे ऐसा एक दिव्य सपना असल जिंदगी में रास्ता दिखा सकता है। राजेश अपनी जिंदगी के शायद सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। एक तरफ बिजनेस में भारी नुकसान और दूसरी तरफ घर में रोज रोज का तनाव। उसने हिम्मत लगभग हार ही दी थी। उसे हर तरफ बस अंधेरा ही नजर आ रहा था। ऐसी ही एक निराशा से भरी रात में उसे सपने में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बहुत शांत भाव से शेषनाग पर लेटे थे और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ये वही दर्शन था जो तूफान के थम जाने का इशारा करता है। उस एक सपने ने राजेश के अंदर मानो सब कुछ बदल दिया। उसने बाद में बताया, उस एक मुस्कान ने मुझे सिखा दिया कि मुझे घबराना नहीं है, बल्कि धैर्य रखना है। उसे समझ आ गया कि उसे बस विश्वास के साथ अपना काम करते रहना है। और जैसे ही उसने इस सीख को अपनी जिंदगी में अपनाया, सच में चमत्कार होने लगा। सब्र और सच्ची लगन से काम करने पर उसका बिजनेस धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा और घर में भी शांति का माहौल बन गया। ये कहानी विश्वास की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि सपने में भगवान विष्णु का आना सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक आशीर्वाद है। ये दैवीय सुरक्षा का एक कवच है और इस बात का एक वादा है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, धर्म और धैर्य के रास्ते पर चलने से जिंदगी में संतुलन जरूर लौटता है। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हर आत्मा किसी न किसी मार्गदर्शन की तलाश में होती है। जरा सोचिए, अगर ऐसा कोई दिव्य संकेत मिले तो वो जीवन की किस उलझन को सुलझाने के लिए होगा? वो कौन सा इशारा होगा जिसका मन को बेसब्री से इंतजार है?